हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी क्विज में। तो फ्रेंड आज देखिए बिहार पुलिस 2023 के लिए हिंदी व्याकरण का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। तो आज के इस लेक्चर में ये सारा क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। सारा क्वेश्चन इसी वीडियो में याद कर जाना है आप सभी को। 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कवर करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को हम सभी। फिर वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। इसके अलावा जो क्लास हो रहा है क्लास का देखिए प्लेलिस्ट बना दिए, तो जाके आप सभी वहां से कवर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर को हम सभी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। फ्रेंड हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इतने समय में अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप सभी ऑप्शन में डी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्रत्यय कहा जाता है इसे। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रत्यय शब्द की है फ्रेंड। चलिए बताएंगे इनमें से कौन सी संधि जो है वो प्रत्यय शब्द की संधि है। अगर आप सभी ऑप्शन में सी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्रतिधन अ। प्रतिधन अ बराबर होता है प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन 3 के लिए राइट आंसर बताइएगा आप सभी। वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है। सी राइट आंसर हो जाएंगे। कारक से होता है। याद रखिएगा आप सभी, किससे होता है, कारक से होता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन के लिए नहीं, ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन को। कारक से होता है। वाक्य में शब्द का संबंध जो होता है फ्रेंड वो कारक से होता है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। चलिए बताएंगे आप सभी कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। अगर आप सभी ऑप्शन में ए को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे माल। याद रखिएगा आप सभी, यह हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, बछड़ा का अन्य लिंग रूप क्या है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन 5 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बछड़ा का अन्य लिंग रूप क्या है। अगर आप सभी ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आंसर को मैच कीजिएगा आप सभी। बछिया होगा। बछड़ा का अन्य लिंग रूप जो होगा वह बछिया होगा। याद रखिएगा आप सभी। सी राइट आंसर हो जाएंगे। अंगूठी का नग होना का अर्थ होता है। अंगूठी का नग होना का अर्थ क्या होता है, अनुरूप जोड़ा होना। ध्यान रखिएगा। अंगूठी का नग होना का अर्थ होता है अनुरूप जोड़ा होना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काम काज में कोरा होना का अर्थ होता है। काम काज में कोरा होना का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, काम ना जानना। ध्यान रखिएगा आप सभी। काम काज में कोरा होना का अर्थ होता है काम ना जानना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड, आपको बताना चाहते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए एप्लीकेशन पे स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं, जहाँ की संपूर्ण आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जा रहा है। हालांकि अभी क्लास शुरू नहीं किए हुए, बाकी बात जितने भी नोट्स PDF ई बुक है वो सारा प्रोवाइड कर दिया गया है। क्लास आपका जल्द ही शुरू हो जाएगा। तो जो भी ज्वाइन नहीं किए जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ऑल सब्जेक्ट बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लासेस आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट PDF, टेस्ट सीरीज, ई बुक, नोट्स ये सभी प्रोवाइड कर दिया गया है। बाकी बात कुछ क्लासेस भी हुए हैं, आप सभी जाके देख लीजिएगा। आप सभी जाइए ज्वाइन कीजिए अगर आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाने का। ज्वाइन कैसे करना है वीडियो बना दी है, देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन है। एप्लीकेशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जरूर आप सभी से ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर आप भी 100% रिजल्ट बनना चाहते हैं तो जाइए आप सभी ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल मिनिमम फी में कंप्लीट आपको तैयारी करवाया जाएगा। जो बिहार पुलिस का पैटर्न है उसी पैटर्न पर आपको तैयारी करवाया जाएगा। इसके लिए बिल्कुल आप सभी टेंशन फ्री रहिए। तो जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, अभी ऑफर भी चल रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या होता है फ्रेंड। जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ होता है अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। ध्यान रखिएगा, जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ होता है। जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या होता है, अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, कुछ भी बोलना। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टस से मस ना होना का अर्थ क्या होता है।
ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेगा। अनुनयन विनयन से नापा सीजना, यानी कि कोई फर्क ना पड़ना उस पर। अगला क्वेश्चन है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? चलिए बताएंगे आप सभी। डी राइट आंसर हो जाएंगे, ईशान शब्द प्रयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है जिसका उपचार ना हो सके के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? चलिए फटाक से आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिसका उपचार ना हो सके के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा फ्रेंड? अगर आप ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आंसर को मैच कीजिएगा, वो साध्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा फ्रेंड? ए राइट आंसर हो जाएंगे, अंत्यवासी, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से वाक्यांश साथ चलने वाला के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है? साथ चलने वाला के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है फ्रेंड? सहचर, डी राइट आंसर रहेंगे। अगर आप ऑप्शन में डी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, सहचर। साथ चलने वाला के लिए जो शब्द प्रयुक्त है वो है सहचर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंग का अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है? ए राइट आंसर हो जाएंगे, दैन निधनी। ये जो है फ्रेंड वो अंग का अनेकार्थिक शब्द नहीं है, जबकि गोद भाग संख्या ये सभी अंग का अनेकार्थिक शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द अज का अनेकार्थक नहीं है? चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा जो है वो अज का अनेकार्थक शब्द नहीं है। सन्यासी, ये अज का अनेकार्थक शब्द नहीं है, जबकि वो जन्म, बकरा, शेष राशि ये सभी जो है फ्रेंड वो अज का अनेकार्थक शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है रिजु का विलोम शब्द क्या है? बक्र, डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपसे ऑप्शन में डी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है बक्र। अगला क्वेश्चन है राजा का विलोम शब्द क्या है? चलिए बताएंगे आप सभी राजा का विलोम शब्द जो होता है वह क्या होता है। डी राइट आंसर हो जाएंगे रंक। रंक जो है फ्रेंड वो राजा का विलोम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म है जो गलत है फ्रेंड। अगर आप ऑप्शन में बी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे कर्मठता और निष्कर्मठता ये जो है शब्द वो विलोम शब्द गलत हैं, जबकि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बिल्कुल सत्य है विलोम। अगला क्वेश्चन है छाती पर मूंग दलना का अर्थ है। तो छाती पर मूंग दलना का अर्थ होता है पास रहकर दुख देना, ध्यान रखिएगा। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या हो जाता है? पास रहकर दुख देना। तीर मारना का अर्थ क्या होता है? बड़ा काम करना। तीर मारना का अर्थ होता है बड़ा काम करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है तेली का बैल होना का क्या अर्थ है? तेली का बैल होना का क्या अर्थ है? वो बुरी तरह से काम में लगे रहना। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेगा। तेली का बैल होना का अर्थ क्या होता है? बुरी तरह से काम में लगे रहना या बुरी तरह से काम करवाना हो जाता है। अगला क्वेश्चन है युद्ध में मृत्यु पाने के लिए सही मुहावरा का अर्थ है। युद्ध में मृत्यु पाने के लिए सही मुहावरा का अर्थ है काम आना। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर आप सभी देखते होंगे अगर बॉर्डर पे शहीद हो जाता है या आर्मी का जवान या बीएसएफ का जवान, तो वो जो है कि
भारत का काम आया है, तो उसी को कहा जाता है युद्ध में मृत्यु पाना का सही मुहावरा जो हो जाएगा वो काम आना हो जाएगा, यानी किसी न किसी का काम आया है। अगला क्वेश्चन है, मालूम होता कि तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, रेखांकित वाक्य के लिए सही मुहावरा है। रहने का संयोग समाप्त, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अन्न जल उठ जाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। यानी कि रहने का संयोग समाप्त हो जाना का अर्थ क्या होता है? अन्न जल उठ जाना। उस घर से ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्य के लिए सही मुहावरा है बहुत परिश्रम किया, यानी कि एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत परिश्रम का अर्थ होता है क्या? एड़ी चोटी का जोड़ लगा देना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्य के लिए सही मुहावरा है। हार गई का अर्थ क्या होता है? लुटिया डूब जाना। यानी कि भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस के चुनाव का लुटिया डूब गया, यानी कि बुरी तरह से हार गई। अगला क्वेश्चन है। आंख का नीर पानी ढल जाना का अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निर्लज हो जाना। यानी कि आंख का पानी ढल जाना का अर्थ होता है निर्लज हो जाना। दीनानाथ में कौन सा समास है? ए राइट आंसर है कर्मधारय समास। दीनानाथ में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है। जहां उपमेय का निषेध करने उपमान का आरोप किया जाता है वहां होता है। डी राइट आंसर है उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। डी राइट आंसर हो जाएंगे कवियत्री। अगला प्रश्न है। वाक्य सरात्मक काव्यम किसका कथन है? ए राइट आंसर है विश्वनाथ का। अगला प्रश्न है। डैश के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। बी राइट आंसर आते। अगला क्वेश्चन है। शेर का पर्यायवाची शब्द है। बी राइट आंसर है केसरी। अगला प्रश्न है। मोहन नहीं आने वाला है। डी राइट आंसर हो जाएंगे नकारार्थक। मोहन नहीं आने वाला है नकारार्थक शब्द है। अगला प्रश्न है। चाय किस भाषा का शब्द है? ए राइट आंसर है चीनी भाषा का शब्द है चाय। अगला प्रश्न है। राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है। सी राइट आंसर है धोखे से धन जमा कर लेना। अगला प्रश्न है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। सी राइट आंसर है 33 व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में। अगला प्रश्न है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है कहां? सी राइट आंसर है वीरगाथा काल में। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? सी राइट आंसर है ये अल्प विराम चिन्ह है। अगला प्रश्न है। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? सी राइट आंसर है वीर रस के कवि माने जाते हैं दिनकर को। अगला प्रश्न है। भारतीय शब्द का बहुवचन है। ए राइट आंसर है भारतीयों। अगला प्रश्न है। तीर मारना का अर्थ है बड़ा काम करना। अगला प्रश्न है। अमृत का पर्यायवाची शब्द है।
सुधा। अगला प्रश्न है, शिवा बावनी के रचनाकार है। बी राइट आंसर है भूषण। अगला प्रश्न है, जो किए गए उपकारों को मानता है। ए राइट आंसर है कृतज्ञ कहा जाता है उसे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। डी राइट आंसर है सीता का चरित्र अच्छा है, यह शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। बी राइट आंसर है श्रृंगार रस को। अगला प्रश्न है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शैवाल। सी राइट आंसर है शैवाल पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि पर्वत, भूधर, नग ये सभी पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, आकर्षण का विलोम शब्द है। बे राइट आंसर है विकर्षण। कात्यायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। सी राइट आंसर है महाकाव्य। अगला प्रश्न है, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। बी राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता हैं। अगला प्रश्न है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएंगे। जो सब कुछ जानता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो चलिए आज के इतना ही। आज के इस सेट में कुल हम सभी 50 क्वेश्चन कवर किए समान हिंदी का। आज के वीडियो कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।